एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल चिंता का कारण रहा है। किसी भी मौसम में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए डॉक्टर्स अक्सर एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं। ऐसा बीमारी का इलाज और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए करते हैं। हालांकि कई बार लोग खुद भी दवा खाते खाते एंटीबायोटिक दवाओं की जानकारी कर लेते हैं और सामान्य बीमारी में डॉक्टर के पास जाने के बजाय किसी की सलाह पर या खुद से एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। इन दवाओं से फायदा तो होता है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक यानी कि एंटी माइक्रोबियल दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये काफी नुकसानदेह हो रहा है। जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। WHO की ताजा एक रिसर्च के मुताबिक एक नए आंकड़े काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। अक्सर लोग बुखार या कोल्ड कफ के दौरान एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कफ, कोल्ड, शरीर में दर्द, बुखार या एलर्जी में अक्सर लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। इसी पर प्रकाश डालने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर सैयद शाहिद रजा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एंटीबायोटिक दवा क्या है। एंटीबायोटिक जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं और एक जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं, तोड़ देती हैं उसकी सेल को। जो बैक्टीरिया को तोड़ देती हैं, सेल को ख़त्म कर देते हैं, उनको हम बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक कहते हैं। और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक कहते हैं। अब समझते हैं कि आखिर एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सारी एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि कोई भी दवा या कोई भी एंटीबायोटिक जो आप बिना डॉक्टर की सलाह के ले रहे हैं उसके उपयोग में उसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एंटीबायोटिक प्रयोग में लाते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, तो वो एंटीबायोटिक हमारे बीमारी को ठीक करने के अलावा हमारे शरीर में अपना दुष्प्रभाव दिखाती है, जिसको हम साइड इफेक्ट कहते हैं। इसलिए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। आजकल लोग थोड़े थोड़े से सर्दी, जुकाम, नज़ला, एक दिन का बुखार, उसमें एंटीबायोटिक लेते हैं और हाई एंटीबायोटिक लेते हैं, जबकि हाई एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना बहुत ही गलत है, क्योंकि हर एंटीबायोटिक के अपने साइड इफेक्ट हैं। इसलिए जब भी आपको डॉक्टर लिखेगा तो वो उसके साथ उसकी काट भी लिखता है। जैसे हम अगर एंटीबायोटिक लेते हैं, एमोक्सासिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक है जो आजकल बहुत यूज होती है, तो अगर आप उसको लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट है डायरिया करना, लैट्रिन करवाती है वो। तो उसकी काट के लिए डॉक्टर आपको प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक ये भी लिखते हैं, जो कि हमारे यूज में आती है। इसलिए कोई भी दवा आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें और खुद ही डॉक्टर ना बने। सोच समझकर करना चाहिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। एंटीबायोटिक का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। और दूसरी, एंटीबायोटिक जब आप बिना सोचे समझे लेंगे तो वो आपके अंदर उस बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंट पैदा कर देती है। तब जो अगर निचली क्लास की एंटीबायोटिक हम यूज कर रहे हैं, फिर वो कोई इफेक्ट अपना नहीं देगी, फिर आपको उससे ज्यादा और ज्यादा क्लास की एंटीबायोटिक लेनी होगी। इस वजह से आपको बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक कभी भी यूज नहीं करनी है। और अगर सर्दी, जुकाम, बुखार है तो वो तो 2 से 3 दिन में अपने आप बिना दवा के ही ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब 5 दिन या उसके ऊपर हो तो फिर डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए। बता दें कि एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह हर साल 18 से 24 नवंबर तक अमेरिका समेत कई देशों में मनाया जाता है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं होती हैं जिन्हें डॉक्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान देते हैं। ये दवाएं बैक्टीरिया को मारकर उन्हें बढ़ाने से रोकने का काम करते हैं। WHO के अनुसार खुद से ही एंटीबायोटिक दवा लेने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध संक्रमण तक हो सकता है, जिससे मरीज को फिर लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज करवाना पड़ता है। स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर मरीज की मौत तक हो सकती है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध संक्रमण किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है।